ये कहानी एक लड़की की है जो एक बिल्डिंग में बिना कपड़ों के फंस जाती है। अब ऐसी सिचुएशन में उसके साथ क्या होता है और वो कैसे इस सब से बाहर निकलती है, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें कहानी बताई जाती है जिनमें कि पुराने ज़माने में पहले निचली जाति की औरतों से भी टैक्स लिया जाता था। उसका विरोध करने के लिए एक नंगेली नाम की लड़की सामने आती है, पर उसे लोग धमकाते हैं और ब्रेस्ट टैक्स मांगते हैं, लेकिन वो अपनी ब्रेस्ट को काट कर ही रख देती है। उसने अपना त्याग कर दिया होता है इस प्रथा को मिटाने के लिए। हमें इस कहानी से ये बताया जा रहा होता है कि जो आज हमें आज़ादी से जीने का हक मिला है, इसके लिए कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई है। इसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि रात के अंधेरे में अपने ऑफिस से घर जा रहा होता है। तभी उसके सामने काफ़ी धुआं सा हो जाता है और उसमें से एक लड़की निकलती है जिसने जोकर की कॉस्ट्यूम पहनी होती है और वह हैमर लेकर उसे मारने के लिए दौड़ती है। तो आदमी डर के मारे वहां से भागने लगता है, लेकिन वहां से भी एक आदमी आ जाता है। जब दोनों मिलकर उसको मारने के लिए दौड़ते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि वह सब एक प्रैंक होता है। दरअसल ये लोग ऐसे ही सबके साथ सीरियस प्रैंक करते हैं। इस प्राइम ग्रुप की लीडर होती हैं कामिनी, जो कि एक चैनल के लिए ऐसे प्रैंक बनाती हैं ताकि उसकी टीआरपी बढ़ सके। कामिनी को कोई मतलब नहीं होता कि उसके प्रैंक से किसी को प्रॉब्लम हो रही है या फिर नहीं। वे बस अपने शो के लिए कुछ भी करती है और कामिनी को चैलेंज लेना बहुत पसंद है। इसके बाद हमें ग्रुप के 3 मेंबर्स को दिखाया जाता है जिनका नाम होता है गौरी, सुकुमार और आकाश। ये सब बात कर रहे होते हैं आपस में। तभी उनका बॉस आकर उनको बताता है कि जल्दी अपना काम खत्म करो क्योंकि ये सारा ऑफिस दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट हो रहा है। इसके बाद हमें कामिनी को दिखाया जाता है जो कि बस सोकर उठी होती है। कामिनी की माँ चाहती है कि वह कभी तो साड़ी पहने, थोड़ा सभ्य तरीके से रहे और प्रैंक करना छोड़कर एक अच्छी सी न्यूज़ एंकर बनकर दिखाए। लेकिन कामिनी उनकी उम्मीदों से बिल्कुल ही अलग होती है। वे बस अपनी दोस्ती, यारी और मौज मस्ती में ही रहती है। वे घर से निकलकर ऑफिस जाती है जहां वह जेनी से मिलती है। जेनी एक न्यूज़ एंकर होती है। कामिनी उसका मजाक उड़ाने लगती है कि तुम्हारा काम तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, कुछ करना ही नहीं पड़ता, बस बैठे बैठे न्यूज़ पढ़ते रहो। तभी जेनी कहती है कि जितना तुम्हें दिखता है उतना आसान नहीं होता, हमें सब कुछ दान में देना पड़ता है और कहीं एक गड़बड़ी हो गई तो नौकरी गई। और पास में तो कई न्यूज़ चैनल हैं जहां एंकर बिकनी पहनकर न्यूज़ रीड करती है। तुम्हें तो वही कर लेना चाहिए क्योंकि साड़ी पहन के तो तुमसे होगा नहीं। कामिनी उसे ऐसा करने का चैलेंज करती है। जल्दी में होने की वजह से जेनी वहां से निकल जाती है। तभी न्यूज़ रीड करने का टाइम हो जाता है, पर जेनी कहीं भी मिल नहीं रही होती तो उसका बॉस काफ़ी गुस्सा कर रहा होता है। तब कामिनी न्यूज़ पढ़ने के लिए बोलती है। पहले तो बॉस बहुत मना करता है बट काफ़ी कहने पर मान जाता है। जब कामिनी न्यूज़ रीड करती है तो वह काफ़ी अच्छे से कर लेती है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसने ये पहली बार किया होता है। उसकी माँ भी उसकी न्यूज़ एंकरिंग देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। तभी जेनी पसीने में लिपटी वहाँ पर आती है। वह कामिनी को न्यूज़ पढ़ता देख रिलैक्स होती है और बताती है कि किसी ने उसे बाथरूम में बंद कर दिया था, पर उसे पता नहीं होता है कि ऐसा किसने किया। अब बिल्डिंग पूरी तरह से खाली हो जाती है और वह सब बिल्डिंग के बाहर खड़े होते हैं और इस बिल्डिंग में बिताई अपनी यादों को याद कर रहे होते हैं। तभी गौरी के दिमाग में एक आइडिया आता है कि इतने सालों से हमने यहाँ पर काम किया है तो क्यों ना आज रात यहीं पर पार्टी की जाए। आज कामिनी का बर्थडे होता है तो सब लोग मान भी जाते हैं।
फिर सारे लोग वहाँ पर दारू पार्टी कर रहे होते हैं। तभी कामनी को उसके माँ का कॉल आता है। कामनी कहती है वह कल सुबह तक घर आ जाएगी। तब उसकी माँ उसके ऊपर काफी गुस्सा करती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि कामनी ने दारू पी रखी है। कामनी कहती है कि आपके लिए मैंने आज साड़ी पहनी और एंकरिंग भी की, जिसके लिए मुझे जेनी को बाथरूम में बंद करना पड़ा, लेकिन फिर भी आप खुश नहीं हैं। अब ये बात वहाँ पर सब लोग सुन लेते हैं कि कामनी ने ही जेनी को बाथरूम में बंद किया था। तब जेनी काफी गुस्सा होती है और पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। अब कामनी कहती है कि तुमने मुझे चैलेंज किया था और मुझे चैलेंज बहुत पसंद है। तब जेनी कहती है कि चैलेंज तो मैंने तुम्हें बिना कपड़ों की एंकरिंग करने के लिए भी कहा था, लेकिन तुमने वो तो नहीं किया। तब कामनी वहीं पर कपड़े उतारते हुए एंकरिंग करना शुरू कर देती है। ये देखकर जेनी को और भी गुस्सा आ जाता है और वह कामनी से लड़ने लग जाती है। तब सभी लोगों को एकदम अजीब सा फील होना शुरू हो जाता है। उन सब को अलग ही विजन आने शुरू हो जाते हैं। कामनी उन लोगों से अलग बाथरूम में चली जाती है। उसे भी अजीब चीजें दिखाई देना शुरू हो जाता है। जब सुबह होती है तो कामनी सोकर उठती है, लेकिन खुद को देखकर ही शॉक हो जाती है, क्योंकि वह बिना कपड़ों के उसी बिल्डिंग में लेटी होती है। कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। तो वह रात के एक्सीडेंट को याद करने लग जाती है। तो उसे ऐसा लगता है कि जेनी ने बदला लेने के लिए उसके साथ ऐसा किया है। अब पूरे ऑफिस में अपने कपड़े ढूंढने लग जाती है, पर उसे कहीं भी नहीं मिलते। उसको अपनी बॉडी को ढकने के लिए एक कागज का टुकड़ा तक नहीं मिलता। तभी उसे एक कांच का बड़ा सा टुकड़ा दिखता है, जिससे वह अपनी बॉडी को ढककर छत पर जाती है, इस उम्मीद में कि उसे शायद अपने कपड़े वहां पर मिल जाएंगे। पर वहां पर भी उसे कुछ नहीं मिलता और बिल्डिंग के ठीक सामने वाली बिल्डिंग में एम्प्लॉय की नज़र उस बिल्डिंग पर पड़ती है। उसे लगता है कि उस बिल्डिंग में ज़रूर कोई है, क्योंकि कामनी ने जो मिरर हाथ में पकड़ रखा होता था वह चमक रहा था। तभी कामनी के हाथ से डर के मारे वह मिरर छूट जाता है। अब वह काफी हताश हो बैठती है और उसे प्यास लग रही थी। वह पानी पीने नीचे चली जाती है। अब एम्प्लॉय उस बिल्डिंग में इंटर करने लगता है, ये चेक करने के लिए कि वहाँ कोई वाकई में है या फिर नहीं। जब कामनी को पता चलता है कि कोई बिल्डिंग में आ रहा है तो वह डोर बंद कर देती है, क्योंकि वहाँ पर वो बिना कपड़ों के होती है। वो रिस्क नहीं ले सकती थी कि आने वाले इंसान उसकी हेल्प करेगा या उसकी ऐसी हालत होने का फायदा उठाएगा। वह एम्प्लॉय वहां पर आता है और काफी देर तक दरवाजा खटखटाता है, पर कोई भी नहीं मिलता। तो बस वह वापस चला जाता है। अब कामनी को अपने फोन की घंटी सुनाई देती है। वह उसको फॉलो करते हुए उसे ढूंढ लेती है, जिसमें उसकी माँ का कॉल आ रहा होता है, बट वह उस कॉल को नहीं उठाती और ना ही उसे वापस मिलाती है। वह अपने बॉयफ्रेंड दीपक को कॉल लगाती है, बट उसका बैलेंस लो था, इसीलिए कॉल नहीं लग पाता। तब वहां से वो फूड डिलीवरी का एक पैम्पलेट उसे मिलता है, जिसमें कि टोल फ्री नंबर लिखा होता है और उस पर कॉल करके फूड ऑर्डर कर देती है और रिक्वेस्ट करती है कि किसी डिलीवरी गर्ल को ही भेजे, बट उसके यहाँ डिलीवरी गर्ल अवेलेबल नहीं होती है। फिर भी कामनी किसी को भी भेजने के लिए मान जाती है। अब कामनी अपनी सेफ्टी के लिए एक लोहे की रॉड पकड़कर डोर के पास खड़ी हो जाती है। जब डिलीवरी बॉय आता है तो वह डोर खोलती है। बस जैसे ही डोर खुलता है वो डिलीवरी बॉय वहीं पर अपने आप गिर जाता है और उसके सर से खून बह रहा होता है। कामनी जब उसे देखती है तो वह लड़का नहीं लड़की होती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या, बट उसकी चिंता किए बिना उसके कपड़े उतारने लगती है खुद पहनने के लिए। पर तभी उस लड़की को होश आ जाता है और कामनी का हाथ पकड़ लेती है, जिससे कि घबराहट में कामनी उसी रोड से उसके सर पर मार देती है, जिससे कि वह बेहोश हो जाती है। अब उस बिल्डिंग में दो आवारा लड़के मस्ती करने के लिए घुस जाते हैं, पर वहां जब वह ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि एक लड़की की लाश पड़ी होती है। जी हाँ, कामनी उन्हें आते देख छिप गई होती है। पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस वहां आकर पूरे बिल्डिंग की छानबीन करना
शुरू कर देती है और लड़की की बॉडी को हॉस्पिटल भिजवा देती हैं। कामनी किसी भी तरह से उनसे छुपकर बच बचाकर बाहर आ गई होती है। रात होने पर वह बाहर निकलती है तो देखती है कि दो पुलिस वाले उसी बिल्डिंग में रुके हुए हैं। तभी पुलिस वालों को कोई कॉल आ जाता है और वह वहां से निकल जाते हैं। बाहर जाकर एक पुलिस वाले को ऐसा लगता है कि किसी को बिल्डिंग में उसने देखा है, तो वह दोबारा वहां पर जाकर छानबीन करने लगता है। कामनी उससे छुपते छुपाते उससे बच ही जाती है। फिर अगली सुबह उसको उसके फ्रेंड सुकुमार का कॉल आता है। उससे हेल्प के लिए बोलती है, पर उसके दोस्त खुद ही मुसीबत में फंसे होते हैं। उस रात वहाँ लोग जब पार्टी के बाद घर जा रहे होते हैं तो दारू के नशे में उन्होंने पुलिस से ही पंगा ले लिया था, इसीलिए वे लोग जेल में थे। उधर कामनी के वापस ना आने पर उसकी माँ काफी परेशान हो रही है। अब कामनी बाहर जाने का फैसला कर लेती है। डोर का लॉक कैसे भी खोलकर वह बाहर जाती है और डस्टबिन से कुछ पहनने के लिए ढूंढने लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ के सारे कुत्ते उसे दौड़ लगा देते हैं। वह डर के मारे वापस बिल्डिंग के बाथरूम में जाकर छिप जाती है। अब कामनी की माँ पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है मिसिंग की रिपोर्ट लिखाने के लिए, और वहीं हम भी देखते हैं कि उसके दोस्त पुलिस से पिट रहे होते हैं, क्योंकि उस रात उन्होंने पुलिस की एक वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी थी। कामनी को बाथरूम में टॉयलेट पेपर दिखता है तो वह उसे अपने बॉडी पर लपेट लेती है और लोहे की रॉड लेकर बाहर निकल पड़ती है। उसे देखकर सारे कुत्ते फौरन भाग जाते हैं। वह बाहर जाना चाहती है पर बारिश की वजह से नहीं जा सकती, इसीलिए वह लगी वहां पर पुलिस के स्टेप्स अपने ऊपर लपेटकर बाहर जाती है। वह देखती है कि वहां से एक इंसान गुजर रहा होता है तो कामनी उससे हेल्प मांगती है। वह इंसान उसे कपड़े दे देता है। कामनी देखती है कि वहाँ एक लड़की होती है जो फूड डिलीवरी करने आई होती है। अब दोनों में काफी भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। कामनी पूछती है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तब लड़की बताती है कि तुम्हारी प्रैंक करने की वजह से मेरी लाइफ का 1 साल बर्बाद हो गया। फिर वह अपनी कहानी बताती है कि वह एक दिन जब अपने यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रही होती है तब उसने एक लड़की को रोड पर देखा जो कि जख्मी थी। वह उसकी हेल्प करने के लिए रुक गई और उसको हॉस्पिटल के लिए पूरी कोशिश करने लगी, लेकिन तब उसे पता चलता है कि वह एक प्रैंक कर रही थी। प्रैंक करने वाली कोई और नहीं कामनी थी। उसके प्रैंक से उसका यूपीएससी का एग्ज़ाम छूट गया और उसके 1 साल की पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। तब कामनी कहती है कि बस एग्ज़ाम छूट जाने से तुमने सब कर डाला। तब लड़की कहती है कि तुम्हारे लिए होगा ये छोटा सा एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए बच्चे अपनी जी जान लगा देते हैं, कुछ लोग तो अपनी जान ही दे डालते हैं अगर वह क्लियर नहीं हो पाते। तो ये भी बताती है कि एक दिन उसकी माँ रोड पर बेहोश हो गई थी और एक लड़का जब उसकी मदद करने आया तो उसने सोचा कि प्रैंक चल रहा है तो उसकी मदद करने की बजाय फ़ोटोज़ खींचने लगा। सिर्फ तुम्हारी इन सब हरकतों से लोग अब इंसानियत और प्रैंक में फ़र्क नहीं जान पाते। प्रैंक वो नहीं होता जिससे कि लोग की लाइफ में प्रॉब्लम हो जाए। तुम जैसे लोग सिर्फ अपनी लाइफ और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। तुम लोग यह भी नहीं देखते कि जो कर रहे हो उसकी वजह से किसी और को भी नुकसान हो सकता है। वे कहती है कि जो फ्रीडम तुम्हें मिली है उसका मिसयूज़ करना बंद करो। मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया इसीलिए मैं फूड डिलीवरी गर्ल बन गई। फिर एक दिन मैंने तुम्हें देखा तो मैंने सोच लिया कि तुम्हें ये महसूस ज़रूर कराऊंगी कि जब खुद के साथ ऐसा होता है तो कैसा फील होता है। वो ये भी कहती है कि एक टाइम में लड़कियों ने अपने बदन को ढकने के लिए लड़ाई लड़ी थी और आज लड़कियां अपने बदन को दिखाने के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। उसने ये सेंटेंस इसीलिए कहा क्योंकि उसने बिल्डिंग में कामनी को ये कहते हुए सुन लिया था कि उसे चैलेंज बहुत पसंद है। वह चाहे तो बिना कपड़ों के पूरी रात इस बिल्डिंग में रह सकती है, इसीलिए उसने उसके साथ ऐसा किया था। और यही हमें पता चलता है कि वो डिलीवरी गर्ल का नाम नंगेली होता है। वह कामनी से सॉरी भी बोलती है क्योंकि वह उसके साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहती।
अब कामनी को अपनी गलती का एहसास होता है तो वह उसे गले लगा लेती है। अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहां अब कामनी ने प्रैंक छोड़कर स्टिंग ऑपरेशन करना शुरू कर दिया है और वहीं नंगेली अपनी यूपीएससी की पढ़ाई में बिजी हो जाती है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज की लाइफ में कुछ लोग लाइक्स फॉलोअर्स के चक्कर में हर गिरी से गिरी हरकत करने लग गए हैं। ऐसे एग्जाम्पल आपको लगभग हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर इस मूवी के नाम की हम बात करें तो इसका हिंदी में मतलब होता है कपड़ा जो हमें बदन ढकने के काम आते हैं। लेकिन आज के टाइम में वह फैशन बन चुके हैं और लोग अब कपड़े पहनने की बजाय उतारना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप इस बात से भी एग्री कर सकते हैं कि पहले लड़कियों ने अपने बदन को ढकने के लिए लड़ाई लड़ी है और अब दिखाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब कल तक जो आज़ादी का रीज़न था वह आज घुटन बन गया है। ये फिल्म साल 2019 में रिलीज हुई थी और इसकी रेटिंग 6.2 थी। वेल दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। आपकी लाइक और कमेंट से हमें वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।